शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विगत कुछ माह से अपनी राजनीतिक प्रतिभा चमकाने का केंद्र बना हुआ है। आए दिन जनप्रतिनिधि एवं राजनीतिक कार्यकर्ता अस्पताल परिसर में सम्मान समारोह आयोजित करने का सिलसिला चलाए हुए है। लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि आज से 65 वर्ष पूर्व इस शासकीय अस्पताल एवं बालक उमावि विद्यालय के लिए भूमि जिस किसी दानदाता ने दी एवं वह परिवार मान सम्मान से आज तक दूर है। नगर में सन 1956 के पूर्व शासकीय अस्पताल एवं विद्यालय किराए के भवन में संचालित हो रहे थे। भंवर स्वामी द्वारा अपनी आवश्यकताओं को बताकर दोनों भवन खाली करने की सूचना शासन को दी। तब भूमि एवं भवन के न होने से दोनों संस्थाएं बंद करने के अलावा कोई विकल्प तत्कालीन अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा था। इस विकट स्थिति की जानकारी तत्कालीन प्रबुद्ध लोगों को मिली। तब सवाल यह था कि इस स्थिति में दोनों सुविधाएं नगर से चली जाएगी। नगर की आबादी तो उस समय बहुत कम थी, लेकिन इन सुविधाओं का लाभ उन्हीं के साथ ही आसपास के करीब 45 ग्रामवासी ले रहे थे। स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा को निरंतर रखने के लिए भूमि की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस समस्या के निदान के लिए विपत परिवार आगे आया एवं स्व रामचंद्र राव जी विपत ने शासकीय अस्पताल के लिए 1.5 बीघा एवं विद्यालय भवन हेतु भी 1.5 बीघा दान करने दोनों सुविधाएं स्थायी रूप से नगर को मिले इसकी व्यवस्था कर दी। इस बारे में भूमि दान देने का प्रस्ताव तत्कालीन कलेक्टर उज्जैन को एवं प्रमुख जिला चिकित्सा अधिकारी उज्जैन को पहुंचाया गया था। आवश्यक कार्यवाही संपादित होने के बाद अधिकारियों ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा। राज्य शासन द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन कर स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में श्री विपत द्वारा दान की गई 3 बीघा जमीन पर दोनों विभाग के भवन खड़े हैं एवं आसपास की बड़ी आबादी स्वास्थ्य एवं शिक्षा का लाभ प्राप्त कर रही है। विपत परिवार का यह कदम अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होकर नगर के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है। दानदाता विपत परिवार में श्री बालकृष्ण विपत पेशे से अभिभाषक एवं श्री सुधाकर विपत कृषक होकर कांग्रेस के प्रमुख नेता में माने जाते हैं। इनके अन्य भाई अन्य शहरों में निवासरत है। आश्चर्य इस बात का है कि आज करोड़ों रुपए की जो भूमि नगर हित में विपत परिवार ने दी, लेकिन इस परिवार ने आज तक अपने मान सम्मान की अपेक्षा नहीं की। उन्हें से जितेंद्र पांचाल की रिपोर्ट। जमीन दी है हॉस्पिटल और यहाँ पे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं कि वर्ष 1956 के पूर्व शासकीय अस्पताल और शासकीय विद्यालय किराए के चलते थे। मकान मालिक ने अपनी आवश्यकता बताकर शासकीय अस्पताल और शासकीय विद्यालय को खाली कराने के लिए कार्रवाई की। उस कार्रवाई को जो है तत्कालीन जो अधिकारी वर्ग था उन्होंने कहा कि भैया ये संस्थाएं बंद हो जाएंगी, अब यहाँ पर जो है न तो अस्पताल रह सकता है न शाला चल सकती है। उसके बाद उस समय जो कुछ भी गांव बहुत छोटा था, उस समय 1800 की जनसंख्या थी, तो जो 4-5 लोग थे उन्होंने सोचा क्या किया जाए। तो मेरे फादर स्वर्गीय रामचंद्र राव जी विपट वो भी थे उसमें, तो उन्होंने कहा भाई हमारा विपट परिवार का ये इस तरह से ये ज़मीन है यहाँ पर। तो बोले वो तो बहुत गाँव से दूर है, फलाना है। तो बोला अब जो कुछ भी है ये है, यदि अपन गांव का विकास चाहते हैं तो ये व्यवस्था हो सकती है। इस तरह से शासकीय विद्यालय और शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए ज़मीन की कार्रवाई शुरू हुई। तत्कालीन कलेक्टर महोदय और स्वास्थ्य अधिकारी महोदय ने उस प्रस्ताव को लेकर राज्य शासन को भेजा और राज्य शासन से की जो है स्वीकृति ली। उसके पश्चात विधिवत कार्रवाई करते हुए दान पत्र बनाया गया और ये दोनों जगह जमीन भूमि जो है दान में दी गई, उसका प्रमाण पत्र अपने पास है। अब हम ये चाहते हैं कि उस पर एक तो जो है जिस उद्देश्य से ज़मीन दी गई है उसका उपयोग किया जाए, उस पर उसकी जो है उन्नति प्रगति की जाए और जो अतिक्रमण होता है उसको कम किया जाए।